इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट पेपर लीक में जो आप लोग का कल कोर्ट में जितना भी याचिका था उस पे सुनवाई होने वाला था। तो क्या फैसला आप लोग का निकला क्या नहीं, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले बताया गया है क्या ये नीट क्लीन है, ठीक है। तो देखो तीन बड़े मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में गिनाए, ठीक है। तो पहला क्या था, क्या नीट यूजी के पेपर लीक का कारण व्यवस्थागत है, ठीक है, पहला कारण था ये था। दूसरा था क्या इस गड़बड़ी से परीक्षा की शुचिता पर प्रभावित हुई है। तीसरा कारण क्या बताया, तीसरा क्या गड़बड़ी करने वाले छात्रों को पहचान करना संभव है। ये आप लोग का तीन कारण था, ठीक है। इसके बाद मतलब बताया गया, इसके बाद यहाँ पे जैसे बताया गया पहली बार सरकार कोर्ट ने माना पेपर लीक। तो देखो यहाँ बताया गया पहली बार क्या हुआ, सरकार और कोर्ट दोनों ने माना कि पेपर लीक हुआ है। अब पूरा डिटेल में इसको अभी नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहले यहाँ शॉर्ट में क्या बताया गया ये भी समझ लेते हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा पटना में एक जगह पेपर लीक हुआ था, उसका रिजल्ट रोका गया है, ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा एक बात तो साफ है पेपर लीक हुआ है, ठीक है, ये माना इस बार, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो आप लोग हम बता दिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या बता सकते हैं कितने छात्र ने गड़बड़ी की है, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ लिए। अब देखो एनटीए को आदेश, देखो एनटीए को आदेश मिला, क्या आदेश मिला है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। बताए कि लीक कैसे हुआ, ठीक है, पेपर लीक कैसे हुआ बताए, एनटीए को ये आदेश मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया कि बुधवार तक बताए, बुधवार तक बताना है उसको, ठीक है, मतलब कल है बुधवार, ठीक है, मतलब 10 तारीख तक, ठीक है। मतलब ये देख पा रहे हो ये आज है 9 तारीख जो कि मंगलवार है। कल तक उन लोगों को क्या देना है, बताना है किस तरह से पेपर लीक हुआ है एनटीए, ठीक है। तो कि पहली बार कहां से पेपर लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, पेपर लीक और परीक्षा के परीक्षा होने के बीच कितना समय अंतराल था, ये आप लोगों का कल मांगा गया है डिटेल में, ठीक है। अब थोड़ा इसका नीचे में डिटेल में जो सूचना आया है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो नीट पेपर लीक तो हुआ है, यदि सोशल मीडिया पर हुआ है तो रद्द करने पर सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये, ठीक है। अब पूरा ये न्यूज पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कल क्या क्या कोर्ट में हुआ है। तो यहाँ बताया गया पेपर लीक और गड़बड़ी के कारण नीट यूजी रद्द करने से जुड़ी देखो कितना याचिका था, 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर एनटीए से कई तीखे सवाल पूछे, ठीक है। 2.5 घंटे चली सुनवाई के अंतिम में कोर्ट में कहा कि एक बात तो साफ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो कोर्ट मान चुका है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, मगर इस लीक की पहुंच कितनी व्यापक थी ये देखना होगा। अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है तो इसे रद्द करने पर विचार करना चाहिए। फिर बताया गया देखो यहाँ पे विचार करना चाहिए। कोर्ट ने इस संदर्भ में एनटीए और केंद्र सरकार से 10 जुलाई तक जवाब मांगा था, ठीक है मांगा है, ठीक है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से भी पेपर लीक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई आप लोग कब होगा, 11 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम नीट यूजी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 5 मई को हुई परीक्षा में कुछ घोटालेबाज ने पेपर लीक कर बहुत से छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने का काम किया है। नीट परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को एक टेलीग्राम चैनल पर लीक पेपर का खुलासा किया है। सबसे पहले नीट पेपर लीक होने का मामला बिहार में सामने आया था, ठीक है। पटना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। नीट के 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे, जबकि उनमें से 6 छात्र एक ही सेंटर के हैं, ये संभव नहीं है। तो देखो कोर्ट रूम लाइव, ठीक है, पेपर 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुआ है वीडियो, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी सामग्री है जिसके आधार पर आप दोबारा नीट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। याचिका मतलब वकील बोल रहे, ठीक है, याचिकाकर्ताओं के वकील बोल रहे, ठीक है। अगर परीक्षा तंत्र में कोई गलती हुई है तो धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों को परीक्षा परिणाम से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ है। बिहार पुलिस का कहना है कि एनटीए ने मानक एसओपी का पालन नहीं किया है। पटना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, राजस्थान वो अन्य 6 केस दर्ज है, ठीक है। और फिर चीफ जस्टिस कहना है तो क्या ये तथ्य स्वीकार किया जा सकता है कि पेपर लीक हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पटना में एक जगह पर हुआ था जहां पे लाभार्थी की पहचान कर उनका रिजल्ट रोक दिया गया, ठीक है। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पढ़ते हैं चीफ जस्टिस साबित होता है कि एक गड़बड़ी हुई है जो पूरी परीक्षा को प्रभावित कर रही थी, ठीक है। फिर याचिकाकर्ताओं का कहना है ये कोई छोटी मोटी लीक की घटना नहीं है बल्कि छात्रों के पूरे समूह की है। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पेपर लीक कैसे हुआ है इसकी जांच की जा रही है। फिर चीफ जस्टिस का कहना है परीक्षा रद्द करने की मांग के पीछे आपका तथ्यात्मक आधार क्या है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है 4 मई की रात को नीट छात्रों को पेपर लीक प्रश्न पत्र उत्तर याद करने को कहा गया था। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि 4 मई को लीक प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा चुका था। ये टेलीग्राम के एक चैनल पर कास्ट किया गया था। इसके प्रश्न नीट परीक्षा के प्रश्नों से पूरी तरह मेल खाते हैं, ठीक है। फिर देखो चीफ जस्टिस का कहना है हमें सटीक तारीख बताएं कि पेपर कब तैयार हुआ, कब इसे एनटीए द्वारा प्रिंटिंग प्रेस में भेजा गया, वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी थी जिसने इसे छापा, इसे प्रिंटिंग प्रेस तक भेजने की क्या व्यवस्था थी। हमें प्रिंटिंग प्रेस का पता मत बताइएगा, नहीं तो अगले साल एक और पेपर लीक होगा। हमें ये बताइए कि पेपर छपने के बाद प्रिंटिंग प्रेस ने इसे एनटीए को कब और कैसे भेजा, फिर एनटीए ने इसे एनटीए से ये बैंकों तक किस माध्यम से और किस तारीख को पहुंचा। ठीक है, आप जानते हैं कि हम ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, शेष आप लोग का 11 नंबर पेज पे है। ठीक है, अभी और भी बात करते हैं हम लोग। फिर यहाँ बताया गया, देखो शेष देखते हुए मिल जाता तो मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा भी। ठीक है, अभी देखो यहाँ बताया गया झारखंड में मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है सीबीआई। ठीक है, देख पा रहे हो रांची से ये है। ठीक है, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम फिर हजारीबाग में है। ठीक है, टीम देख पा रहे हो ओएसिस स्कूल में नीट परीक्षा के अलावा कब कब किन प्रतियोगिता परीक्षा का केंद्र था उसकी जानकारी ली। सीबीआई संजीव मुखिया रॉकी के साथ ही अन्य आरोपियों की झारखंड में तलाश कर रही है। 1 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी की है, 30 से अधिक लोगों से पूछताछ की है, लेकिन रॉकी और संजीव मुखिया का पता नहीं चला है। हालांकि इस दौरान झारखंड से एहसान उल हक, इम्तियाज और जलामुद्दीन अमन सिंह और अमित सिंह की गिरफ्तारी हुई है। रिमांड पर गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सुराग पता चला है। फिर देखो ये पटना का बताया गया है 4 आरोपी 11 तक रिमांड पर। ठीक है, नीट पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों की सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुई। सीबीआई की मांग पर एहसान उल हक, इम्तियाज और जमालुद्दीन और अमन सिंह की रिमांड अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, जबकि चिंटू को जेल भेजा गया है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा देश से बाहर के केंद्रों पर कैसे पहुंचाए गए पेपर नहीं मिला जवाब। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में भारत से बाहर 15 सेंटरों की भूमिका भी जांच की रडार पर आ चुकी है। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने इस बारे में सरकारी पक्ष और सीबीआई से कई सवाल पूछे। ठीक है, यहाँ क्या बताया सरकार से सवाल, विदेशी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र कैसे पहुंचाए गए। ठीक है, सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल बोले पेपर भारतीय दूतावासों से केंद्र तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन दूतावासों तक पेपर कैसे पहुंचे ये नहीं बता पाए। सीबीआई से सवाल, क्या विदेशी सेंटर की जांच कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया है, संदिग्धों तक पहुंचने के लिए किन किन चैनलों की मदद ले रहे हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हो यहाँ पे देखो पेज 1 का शेष, जो आप लोग का थोड़ा शेष बचा हुआ तो इसको भी समझ लेते हैं। ये तो समझ लिया हम, नीट पेपर लीक तो हुआ है ये सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो एनटीए वकील है, ठीक है, नरेश कौशिक, तो क्या इनका क्या कहना है, नहीं माय लॉर्ड चीफ जस्टिस, इस जानकारी से हमें ये निष्कर्ष निकालने में मदद मिलेगी कि लीक और परीक्षा के बीच समय का अंतराल व्यापक था या नहीं। अगर परीक्षा की सूचिता प्रवाहित हुई है तो दोबारा परीक्षा देनी ही होगी। अगर हम गलत तरीके से लाभ उठाने वाले छात्रों को पहचान नहीं कर पाते हैं तो हमें दोबारा परीक्षा का आदेश देना ही होगा। चीफ जस्टिस, अगर सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक हुआ है तो इसे रद्द करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी इलेक्ट्रॉनिक से लीक होने का मतलब है कि जंगल की आग की तरह फैला होगा। ठीक है, चीफ जस्टिस, एक बात तो साफ है कि नीट का पेपर लीक तो हुआ है, सवाल यह है कि इस पेपर लीक की पहुंच कितनी व्यापक है। एनटीए का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी परीक्षा इसलिए रद्द नहीं की जा सकती है कि देखो क्या कहाँ थे हम लोग, इसलिए रद्द नहीं की जा सकती है कि 2 छात्र गड़बड़ी में लिप्त पाए गए हैं। हमें लीक की प्रगति के बारे में सावधान रहना होगा। सभी छात्र गड़बड़ नहीं है, कुछ प्रतिभाशाली भी है। हमें देखना होगा कि गड़बड़ी कितने लोगों की है, इसके लिए हमें कठोर होना होगा। सभी देख पा रहे हो प्रतिभाशाली भी थे है। ठीक है, हमें देखना होगा कि गड़बड़ी कितने लोगों ने की है, इसके लिए हमें कठोर होना होगा। सभी याचिकाकर्ता बुधवार तक अपनी लिखित दलित कोर्ट को दे। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते अब जो आप लोग का फैसला आएगा, आज 9 है, कल 10, 11 तारीख को फिर से आप लोग का अपडेट आएगा कि क्या होगा। मतलब वही चल रहा है कि करिए मीटिंग चलते रहेगा, मीटिंग। ठीक है, तो ये आप लोग का है अपडेट। ठीक है, इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।